Welcome in B part of lecture 6. In last lecture in A part, we started Newton's Gregory formula for backward interpolation, and there we have solved two questions. In today's lecture, we will practice three more examples based on Newton's formulas. In one question, we have to construct a polynomial, and in second example, न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला होगा, यानी कि आपको बिगिनिंग और एंड दोनों पर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. ठीक है, तो लेट अस टेक फर्स्ट एग्जांपल. फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल फाइंड वाई व्हेन x इज इक्वल टू 1.85 एंड x इज इक्वल टू 2.4 बाय न्यूटन्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला. गिवन दैट x इज इक्वल टू 1.7, योर फंक्शन y इज इक्वल टू, here the function is e की पावर x. ठीक है, and these are its tabulated values. अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है x की वैल्यू एट 1.85. अब 1.85 किसके नज़दीक है? दैट इज़ इन बिटवीन 1.8 एंड 1.9. ठीक है, तो आपका जो p है फॉरवर्ड लगाओगे तो 0.5 से अगर ये लेस आता है देन इट विल गिव अ बेस्ट रिजल्ट. तो हमारी कोशिश यही रहती है कि p की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आए. ठीक है, और 0.5 के बराबर आ जाए या इससे कम रहे, मतलब बिगिनिंग ऑफ द टेबल रहना चाहिए नियर बाय उसके इंटरवल में. तो आप 1.7 और 1.8, तो ये तो आंसर 1.85 है ना, तो आप यहाँ लोगे पॉइंट, इस यहाँ पर कैलकुलेट करना है, यानी कि आप एक्स नोट इसमें इसको कंसिडर करोगे. यानी कि मुझे इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? वो इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ करना है जिसमें बिगिनिंग ऑफ टेबल आपके आर्गूमेंट की लाई करे. तो वो वैल्यू कौन सी है, किसके नज़दीक है? बिगिनिंग ऑफ टेबल तो आपका 1.85 से स्टार्ट कर लेंगे. ठीक है, तो आई विल टेक एक्स नोट इज़ दिस वन. ठीक, देन 2.4, 2.3 इसके इधर है, आगे लाई करेगा ना. तो यानी कि यहाँ पर मुझे कौन सा इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा? हियर आई विल यूज़ न्यूटन्स बैकवर्ड. ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि आपका x जो है जिस पॉइंट पर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो इस रेंज 2.3 की रेंज से बाहर है, तो ये कौन सा होगा? एक्स्ट्रापोलेशन होगा. ठीक है, अगर आपका 1.7 से 2.3 की रेंज का होता तो हम इंटरपोलेशन बोल देते प्रोसेस को. ये जो प्रोसेस है ना जिससे हम फाइंड आउट करेंगे, दिस प्रोसेस इज नोन एज इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ x. ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा? यू विल कंस्ट्रक्ट अ टेबल फॉर दिस. ठीक है, तो अब क्योंकि इसमें मुझे फॉरवर्ड भी अप्लाई करना है और बैकवर्ड भी, तो आई विल राइट फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस इंस्टेड ऑफ डेल्टा एंड नेवला. तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द टेबल. कंस्ट्रक्टेड द टेबल कैसे? देखिए, फर्स्ट आर्गूमेंट जो है x, सेकंड कॉलम आपका वैल्यू ऑफ y, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट दीज पॉइंट्स. ठीक है, तो व्हाट इज x इनिशियल? 1.7, देन 1.8, 1.9, 2.0, 2.1, 2.2 एंड 2.3. एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज क्या गिवन है? when x is equal to 1.7 the value is 5.474. ठीक है, जो आपको टेबल गिवन है जस्ट मैंने वो वैल्यूज़ यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंगली लिख दी है. ठीक है, आई थिंक ये तो क्लियर होगा. इसमें एक बेनिफिट है बच्चों, चाहे आपके पास कोई भी फॉर्मूला हो, ठीक है, इंटरपोलेशन हो, गॉज फॉरवर्ड, गॉज बैकवर्ड, सेंट्रल, चाहे आपका फ्यूचर में हम करेंगे डिफरेंशिएशन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालेंगे, फंक्शन इज़ नॉट गिवन और डिफरेंशिएट की वैल्यू निकालनी होगी, तो इन एवरी क्वेश्चन आपने टेबल तो कंस्ट्रक्ट कर देनी है. तो कैसे करते हैं? देखिए, फर्स्ट डिफरेंस आई एम टेलिंग अगेन, अदरवाइज प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत बना ली है. नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है. ठीक है, तो 6.050 और इन दोनों के सेंटर में वैल्यू लिखनी है. देखो मैंने बिल्कुल सेंटर में लिखा हुआ है. ठीक है, आपके पास लाइन वाले रजिस्टर हैं तो उनके बिल्कुल एक एक लाइन छोड़ देना पहले, फिर सेंटर में लिखना, फिर देखना टेबल बड़ी अच्छी सी बनती है. तो 6.050 माइनस 5.474,
तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आई गॉट दिस वन। देन नेक्स्ट इज 6.638 माइनस 6.035, ये बड़ा है ना, तो 0.636। देन 7, ये वैल्यू कैसे मिली आपको, दिस वन, दिस माइनस ऑफ दिस टर्म, तो 686 में से जब आप 0.68 घटाओगे तो 636, ठीक है। देन दिस वैल्यू माइनस ऑफ दिस वैल्यू, तो 7.386 माइनस 6.686, तो मुझे आंसर मिला दिस वन। हाउ आई गॉट दिस वन, दिस माइनस ऑफ दिस वन, सब्ट्रैक्ट करके देखो आंसर यही बनता है। 9.025 माइनस 8.166, तो your answer is 0.859. Then last is 9.974 माइनस 9.025, तो देखो ना 15 में से 14 माइनस 5 9 होगा। देन 6 माइनस 2 4 जाएगा, 9 माइनस 0 9 होगा, ठीक है। देन आई रोट हियर सेकेंड डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस का मतलब होगा ये दिस वैल्यू, अगेन प्रोसेस एक ही है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को सब्ट्रैक्ट करना है। दिस माइनस दिस हियर, दिस माइनस दिस माइनस दिस इज दिस, ठीक है। तो आई एम सपोजिंग कि आप इसे लिख लेंगे, देखो वेरीफाई करके कि टेबल्स ठीक भी है कि नहीं। दिस माइनस करेंगे ये वैल्यू, फिर दिस माइनस ऑफ दिस वन। अब थर्ड डिफरेंस करना है तो दिस माइनस ऑफ दिस। आप देखो जैसे जैसे टेबल आगे जाएगी ना, टर्म्स आपकी स्मॉल होते स्टार्ट हो जाते हैं। इसका रीज़न है, जैसे आपका फंक्शन यहाँ पे एग्जैक्टली पोलिनोमियल है या कुछ और है। इस क्वेश्चन में देखो आपको y इक्वल टू ई की एक्स गिवन है, इसका मतलब एग्जैक्टली पोलिनोमियल नहीं है। आपने मैक्लैरिन किया होगा, ई की पावर एक्स की एक्सपेंशन करते थे हम लोग, कुछ ऐसे, ई की पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो अब मैं इसको अगर कुछ पर्टिकुलर टर्म, जैसे आपके क्वेश्चन में है यहाँ 5th डिफरेंस तक आंसर दे रहे हो, तो 6th डिफरेंस क्या लोगे, एलिमिनेट कर दोगे ना, छोड़ दोगे ना उस टर्म को, यानी कि आपने 5 डिफरेंस तक की टर्म आपने आंसर देना है। तो अप्रॉक्सीमेशन आंसर इस फंक्शन का, एग्जैक्टली मेरा फंक्शन ही की एक्स है, लेकिन मैं जो टेबुलेटेड वैल्यू निकाल रही हूँ वो किसी अप्रॉक्सीमेटेड एस्टिमेटेड फंक्शंस पे निकालते हैं। और मेरा एस्टिमेटेड फंक्शन क्या है, मैं इसके 5 डिफरेंस तक की वैल्यूज़ को लूँगी, 6 डिफरेंस में छोड़ रही हूँ, ठीक है। तो ये उनके लिए जो कंपटीशन की तैयारी करेंगे या जिन्होंने MSc मैथ करनी है या जो गेट के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे या फ्यूचर में जो नेट भी करना चाहेंगे, उनके लिए ये नॉलेज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेटिव है। अदरवाइज नो प्रॉब्लम। फर्स्ट आप क्या करो, जस्ट कंस्ट्रक्ट द टेबल करो, ठीक है। देखो जैसे ये आ गया 0.07 माइनस 0 आ गया, दिस माइनस दिस स्मॉल, दिस माइनस दिस वन। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना, वैल्यूज़ और स्मॉल होती चली जाएंगी। अब दिस माइनस दिस यहाँ आएगा, वो आपका क्या बनेगा, 6 डिफरेंस बनेगा। अब दिस माइनस दिस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बाई चांस 0 ही आ रहा है। आई होप टेबल तो क्लियर होगी, ठीक है। अब हम करते हैं इस टेबल को यूज़ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y एट, किस पॉइंट पे निकालना है, 1.85 पे, ठीक है। तो आपका x क्या हुआ इस क्वेश्चन में, 1.85, ओके। अब आपको आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ p। आज क्वेश्चन को हम p से करेंगे, u और p दोनों कर सकते हैं ना, तो मैं इसको p से कर रही हूँ, ठीक, ओके। अब आपको कंस्ट्रक्ट करना है x नॉट, तो 1.85 इज़ नियर बाय टू 1.8, सो आई एम टेकिंग माई x नॉट इज़ 1.8। अगर x नॉट ये है तो ये वैल्यू कौन होगी, दिस इज़ y नॉट, दैट्स वाई आई रोट हियर y नॉट। अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल आपने यूज़ करनी है, तो जस्ट स्टेप डाउनवर्ड कर लीजिए, या ऐसा करिए ऊपर वाली एक टर्म एलिमिनेट कर दो, तो जस्ट नेक्स्ट स्टेप, जस्ट नेक्स्ट स्टेप, जस्ट नेक्स्ट एंड सो ऑन, बस जस्ट यहाँ तक। अब क्वेश्चन ये कि ये फॉर्मूले में क्या टर्म होगा, देखिए है तो फर्स्ट डिफरेंस ना, इट मीन्स दिस इज डेल्टा ऑफ वाई नॉट। एफ नोट यूज़ कर रहे हो एफ नोट ले लो, वाई नोट यूज़ कर रहे हो वाई नोट लिख लो, इट्स योर चॉइस,
ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। ठीक, सेकेंड डिफरेंस में तो ये टेबल क्या होगा, दिस इज़ माई डेल्टा स्क्वायर, ये वैल्यू क्या होगी डेल्टा क्यूब। फॉरवर्ड टेबल है ना, ये हमने किया भी था फॉरवर्ड टेबल्स, फर्स्ट सेकेंड लेक्चर में कर लिया होगा शायद, उसके पार्ट्स देख लेना अगर ये देखना हो कि कौन सी वैल्यू क्या इंडिकेट करती है। चलिए नेक्स्ट डिफरेंस फोर्थ है, तो दिस इज डेल्टा 4 ऑफ वाई नॉट एंड दिस इज डेल्टा 5 ऑफ वाई नॉट। अब क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइंड पी। देखो अब यहाँ पर व्हाट इज एक्स 1.85, इनिशियल एक्स नोट क्या कंसिडर किया मैंने 1.8, ठीक है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस, देखो 1.7 है, नेक्स्ट वैल्यू 1.8 है, नेक्स्ट 1.9 है, नेक्स्ट 2.0 है, तो व्हाट इज द डिफरेंस, टू कॉन्जिक्यूटिव आर्गूमेंट वैल्यूज 1.8 माइनस 1.7, तो दिस इज 0.1। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया था, x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस पी एच, वट इज x, x इज 1.85, तो यहाँ से ना इन दोनों को यूज़ करके p की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो x नोट कितना है 1.8, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी माइनस, और h की वैल्यू 0.1, दैट इज ऑन डिवीजन, तो वट इज द वैल्यू p, p इज इक्वल टू 1.85 माइनस 1.8 अपॉन 0.1, सिंप्लीफाई करो, ये 0.05.1 से करोगे तो योर p इज़ 0.5, ठीक है। एंड टेबल आपने कर ली, डेल्टा वाई नोट मेरे पास है, डेल्टा स्क्वायर वाई, डेल्टा वाई है, डेल्टा स्क्वायर वाई नोट है। अब एक चीज़ देखिए, वैल्यू बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो फिफ्थ डिफरेंस को कैलकुलेट करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है, मतलब टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप दोनों वैल्यू अगर निकालने तो यू कैन लीव द लास्ट टर्म, ठीक है, तो क्योंकि वैल्यूज़ बहुत स्मॉल हैं दैट्स वाई यू आर लिविंग द लास्ट टर्म, बिकॉज यू आर टेकिंग अप्रॉक्सीमेशन अप टू द फोर्थ डिफरेंसेस, यू कैन राइट दिस थिंग देयर, ठीक है। ओके, अब एक काम कीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशंस, न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इज नथिंग बट वाई एट एक्स is equal to y naught plus p of delta y naught plus p into p minus 1 by 2 factorial delta square of y naught plus p into p minus 1 p minus 2 by 3 factorial delta cube of y naught, फिर एक डिमिनिश कर दो 4 फैक्टोरियल कर दो और नेक्स्ट डिफरेंस कर दो, ये है तो वैसे एंड सो ऑन, बट आई एम स्टॉपिंग हेयर बाय नेग्लेक्टिंग द फोर्थ डिफरेंस. So this is the approximate values. Now put the value y naught. What is y naught? 6.050. What is the value p? 0.5. Delta y naught is 0.636. This is 0.5. This is 0.5 minus of 1 by 2 factorial, that is 2. Second difference here is 0.067 plus this p is 0.5 into 0.5 minus 1 into 0.5 minus 2 3 फैक्टोरियल, ये वैल्यू होती है 6 वैसे, ठीक है। एंड थर्ड डिफरेंस कितना गिवन है आपको, दैट इज 0.003, ठीक है, प्लस अब क्योंकि वैल्यूज़ बहुत स्मॉल है, देखियो फोर्थ डिफरेंस कितना है आपका 0.001, अब यहाँ पे 0.5 पॉइंट बनेगा आपका, फिर उसमें से 3 भी सब्ट्रैक्ट होगा, नीचे 4 फैक्टोरियल भी होगा, 4 फैक्टोरियल इटसेल्फ है बिग अमाउंट, ठीक है, इनटू में 0.001, तो ये क्या होगा, ये डेसिमल्स में ना आपका 4 डेसिमल के बाद आंसर देगा, और हम जब अप्रॉक्सीमेशन आंसर देते हैं यहाँ 3 डेसिमल तक देते हैं, तो 7वां डेसिमल अगर हम निकाल भी लें तो उसकी कोई हमारे रिजल्ट भी इतना अफेक्ट नहीं करेगा, दैट्स वाई आई रोट हेयर वी नेग्लेक्ट द फिफ्थ है differences, it approximate the 4 decimal places, बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है, मुझे पहले प्रियर इंफॉर्मेशन मिल चुकी है ड्यू टू मैथमेटिकल बैकग्राउंड, तो यू कैन एलिमिनेट दिस थिंग, अगर आप चाहें तो कैलसी आपके पास है, आप उसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलिए अब करना क्या है, राइट दिस वन एज इट इज, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, सिंप्लीफाई दिस टर्म, हेयर आई रोट जस्ट 0.5 माइनस 1, तो -0.5, तो ये आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आंसर माइनस आएगा आपका 0.5 माइनस के 0.5
माइनस का 1.5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 0.007 एंड नीचे क्या है आपका 6. ठीक. ऑन सिंप्लीफिकेशन this is as it is, this term is 0.31. On simplification this one is 0.008375. देखो 2 डेसिमल तो 0 ही हो गए, माइनस हो रहा है ये टर्म. ठीक है. और इसको सिंप्लीफिकेशन करके 3 डेसिमल तो 0 और नेक्स्ट आंसर है. अगर मुझे 2 डेसिमल आंसर देना हो तो इस टर्म का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है ही नहीं कोई टर्म इसमें. ठीक है ना. अब फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए. ऑन सिंप्लीफिकेशन आई गॉट 6.0738625. ठीक है. अब करते हैं हम इसका सेकेंड पार्ट, दैट इज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2.4. अब 2.4 आपका आर्गूमेंट्स लास्ट है आपका 2.3. ठीक है. और आपको कैलकुलेट करना है 2.4 यानी एंड ऑफ द टेबल. तो विच फॉर्मूला इज गुड फॉर इंटरपोलेशन एट द एंड ऑफ द टेबल, दैट इज बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला. अब यहाँ पे 2.4 रेंज से बाहर है तो ये एक्स्ट्रापोलेशन हो गया है. ठीक है. एक्स्ट्रापोलेशन के लिए कोई अलग से फॉर्मूला नहीं होता, दैट डिपेंड अपॉन द वैल्यूज ऑफ आर्गूमेंट कि जिस पॉइंट पर निकालना, अगर रेंज से है तो इंटरपोलेशन, अदरवाइज एक्स्ट्रापोलेशन. ठीक है. हम नाम वही देंगे, इंटरपोलेशन. ठीक है. अब मुझे क्या चाहिए, एज यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला तो आपका ये वाला होता है कि वैल्यू वाई एट एक्स, दिस इज इन फॉर्मूला इज एक्स. ठीक है. आप पी भी लिख सकते हैं बेटा, आप यू भी लिख सकते हो. इट्स योर चॉइस कि व्हाट यू वांट टू राइट. देखो इंजीनियरिंग की बुक देखो तो पी वैल्यू होते हैं, अगर बीएससी की बुक देखो तो यहाँ पर यू होता है. दैट्स वाई मैं दोनों मिक्सअप करवा रही हूँ ताकि अगर आप बीटेक के बच्चे हो तो भी आपको क्लियर हो जाए पिक्चर, एंड अगर आप बीएससी के हो तो भी फॉर्मूला सेम है. ठीक है. इन सम बुक देर इज़ पी, इन सम बुक देर इज़ यू. आप कोई और नोटेशन भी ले सकते हो. इट डिपेंड अपॉन कि इनिशियली आप यहाँ पर क्या लिख रहे हो. देखिए अगर आपने यहाँ पी लिखा है तो क्वेश्चन में पी आ जाएगा, अगर आप यहाँ यू लिखते हो तो यू आएगा. इफ़ यू ब्रॉट हेयर जेड तो क्वेश्चन जेड में हो जाएगा. ठीक है. इट्स इन योर हैंड. तो आप न्यूटन अगर बैकवर्ड करते हैं तो जिस पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है वो किस रिलेशन से जुड़ा होता है, एक्स इज इक्वल टू एक्स एन प्लस पी एच. एंड एक्स एन इज द वैल्यू जो एक्स के नज़दीक होती है. ठीक है. इन माई क्वेश्चन एक्स एन इज 2.3, h is 0.1. Put these two value here and the value p is here my 1. अब 1 बिग अमाउंट आ गया, मतलब बड़ा मैग्नीट्यूड है, तो अप्रॉक्सीमेट आंसर नियर बाय ही निकलेगा आपका. चलिए अब यहाँ पे वैल्यू आ गई. अगेन आई एम यूजिंग अप टू द थर्ड डिफरेंस. ठीक. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, y at x is equal to 0 y at x is equal to yn plus p नेबला ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, नेबला. अब टेबल में आपने नेबला कैसे देखना है, देखिए हमने टेबल की थी अभी, इट इज़ माय टेबल. ठीक. लास्ट वैल्यू को आपने एक्स एन कहना है. इससे पहले इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y को हम क्या कहेंगे, दैट इज़ माई वाई ऑफ एन, यानी वैल्यू वाई एट 2.3. हम नोटेशन में से वाई एन ही लिखते हैं. ठीक है. तो वाई एन इज़ वट 9.974. अब आपने फोर बैकवर्ड टेबल है ना, तो अब अपवर्ड चलना है. तो नेक्स्ट टर्म कौन है, ये, और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट डिफरेंस. सो दिस इज़ नेबला वाई एन यानी फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस. दिस इज़ सेकेंड बैकवर्ड डिफरेंस एट वाई एन. दिस इज़ थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस एट वाई एन. और ये वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में. अब बाई चांस फोर डिफरेंस यहाँ क्या है मेरा, दैट इज 0. एंड द फिफ्थ डिफरेंस अगेन 0.001, वेरी स्मॉल. तो हम ये दो टर्म, ये तो अपने आप ही 0 हो जाएगी, एंड नेग्लेक्टिंग दिस टर्म. अगर आप इसे इंक्लूड करोगे तो पॉइंटों में 4 डेसिमल के बाद आंसर आ जाएगा. तो रोट ऑल दीज वैल्यूज एंड substitute these values in formula number this one. इसको स्टार कर दीजिए आप. तो what is yn, that is 9.94. p value is 1. nabla yn is 0.949. then p is 1.
तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 फैक्टोरियल दैट इज़ 1, तो ओनली सेकेंड डिफरेंस। अगेन ये आपका 3 फैक्टोरियल ही बन जाएगा, तो एलिमिनेट हो, ये तो 1 हो जाएगा, इसकी जगह पे आपका 0.01 एंड दिस इज़ वेरी स्मॉल। अब यहाँ पे क्योंकि कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, तो आप चाहो तो इंक्लूड कर भी सकते हो, इट्स इन योर हैंड। अब इनको सिंप्लीफाई करो तो आंसर इज 11.02। अब देखो आपने इसको इंक्लूड कर भी लिया, तो भी अप्रॉक्सीमेशन करते हुए आंसर कितना बना, दिस वन। आप आंसर वेरीफाई कर सकते हैं, कैल्शियम एक्सपोनेंशियल 2.4 कैलकुलेट करके देखो क्या आता है आपका। ऐसे करेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेट इसका आंसर इसके बराबर आएगा, तो शिफ्ट दबा के ई की पावर एक्स की जगह पे 2.4 करना, ठीक है। नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, फिर वो भी आपको बताऊंगी कि उसमें कैसे दिखते होते हैं। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन जिसमें हमसे पहले पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करने के लिए कहा जाएगा, देन ये कहा जाएगा कि फाइंड द वैल्यू एट दिस पॉइंट। वैसे एक क्वेश्चन हमने न्यूटन फॉरवर्ड में कर लिया था ऐसा। नाउ लेट अस टेक सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ टुडे लेक्चर। कंस्ट्रक्ट न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन polynomial for the following data. The x is equal to 4, the function is 1. X is equal to 6, function is 3. When x is equal to 8, function is 8. X is equal to 10, the corresponding value of the function is 16. अब इसमें देखिए, वैसे तो आप इस क्वेश्चन को फॉरवर्ड से भी कर सकते हो, बैकवर्ड से भी कर सकते हो। बुक में ये क्वेश्चन फॉरवर्ड से भी है, कई बुक में ना आपको ये क्वेश्चन न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन गेट का भी बनता है, उसमें ही मेंशन नहीं करेंगे कि ये कौन से मेथड से करना है, ये भी कह देंगे इसकी पोलिनोमियल ये वाली है। तो पोलिनोमियल जो होती है ये तो हमारा बेस है कि हम गिवन इंफॉर्मेशन को कंसीडर करते हैं कि दिस इज़ फ्रॉम ए पोलिनोमियल। इस क्वेश्चन में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वास्तव में वो एक पोलिनोमियल से है, तो इसमें जो आंसर आप निकालेंगे ना, न्यूटन फॉरवर्ड करो चाहे बैकवर्ड करो, ये आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। कैसे देखिए, अभी फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर दिस वन। हमने फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, मैं फॉर्मूला ड्राइव यूज़ करूँगी न्यूटन्स बैकवर्ड। ये असाइनमेंट भी समझ लीजिए मेरी तरफ से कि आप सेम क्वेश्चन को न्यूटन फॉरवर्ड से अप्लाई करना, योर आंसर विल बी सेम। तो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द टेबल फॉर दिस। अब देखो फंक्शन की वैल्यू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी गिवन है 1, 6 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना गिवन है 3, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 एंड 10 के कॉरस्पॉन्डिंग कितना गिवन है 16, ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस। अब कौन सा डिफरेंस लिखेंगे, बैकवर्ड बनाना है ना आपको, तो आई विल राइट जस्ट द फर्स्ट डिफरेंस या नैबला ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या होता है 3 माइनस ऑफ 1, सेंटर में लिखना है। 3 माइनस 1 इज 2, 8 माइनस 3 दैट इज 5, 16 माइनस 8 दिस इज 8, ठीक। अब लिखो सेकेंड डिफरेंस यानी कि नैबला स्क्वायर ऑफ एफ ऑफ एक्स। 5 माइनस 2 दिस इज 3, 8 माइनस ऑफ 5 अगेन 3। आप चाहिए तो नेक्स्ट डिफरेंस कर सकते हैं, दैट विल बी 0, अदरवाइज प्रीवियस नॉलेज यूज करो। सेकेंड डिफरेंस डाटा जो मुझे गिवन है उसका सेकेंड डिफरेंस वैल्यू अगर कांस्टेंट है, दोनों वैल्यू 3 आ गई ना, तो इसका मतलब दिस इज अ डाटा फ्रॉम अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। ये मुझे पता है यहाँ पे 2 डिग्री पोलिनोमियल बननी है, ओके। चलिए हाउ टू फाइंड दिस, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, x इज इक्वल टू एक्स एन। हमें बैकवर्ड यूज़ करना है ना, आप फॉरवर्ड से तो भी कर सकते हैं बट हमें क्वेश्चन बैकवर्ड से करने के लिए मैं कह रही हूँ। तो x इज इक्वल टू एक्स एन प्लस, अगर आपको पी एच लेना है पी एच लो, यू। अब एक क्वेश्चन हम यूएच से कर लेते हैं सपोज, ठीक है, दोनों का ही हो जाएगा। तो x मुझे पता नहीं क्योंकि अब तो वैल्यू एट 5 तो बाद में करनी है, हैंड्स करना है। हैंड्स का मतलब पहले पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है, देन पोलिनोमियल में x की जगह पर 5 पुट करना है, तो इन टर्म ऑफ x कैलकुलेट करना है। चलिए एक्स एन, अब इस क्वेश्चन में हम इसे बैकवर्ड यूज करना है, तो एक्स एन इज दिस वन, तो दिस इज 10 प्लस यू, ये कैलकुलेट करना है। एंड कॉमन डिफरेंस फ्रॉम दिस टू दिस, दिस टू दिस एंड दिस टू दिस, हर बार +2 ही करना पड़ रहा है। तो एच इज इन माई क्वेश्चन एच इज 2,
तो पुट h इज इक्वल टू 2 हेयर, तो u इज इक्वल टू x माइनस 10 बाय ऑफ 2। अब मुझे पता है कि मेरे क्वेश्चन में u इंटू यू प्लस 1 की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, तो आई एम कैलकुलेटिंग हेयर u प्लस 1 आल्सो। तो व्हाट इज द वैल्यू u प्लस 1, x माइनस 2, ये तो u है, प्लस 1, सॉरी इट इज 10। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन टेक एलसीएम 2, तो दिस इज x माइनस ऑफ 8/2। ओके, अब एक काम कीजिए, राइट डाउन द न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो व्हाट इज द वैल्यू, y of x is equal to y of n. What is my xn here? xn is 10. So I am writing here. अच्छा, यहाँ y नहीं है, अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, y के बजाय आपका क्या है f, तो आई विल राइट हियर f, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो नोटेशन दे रखी है आप उसे यूज़ कर सकते हो। तो f ऑफ xn इज 10, फिर आएगा आपका u, फिर नेबला ऑफ f ऑफ 10 बाई 1 फैक्टोरियल प्लस u प्लस 1 नेबला स्केयर ऑफ f ऑफ 10 बाई 2 फैक्टोरियल। आई एम दिस वन, और यहाँ इक्वेलिटी का साइन बिल्कुल अप्रोप्रिएट है बिकॉज माई डाटा इज फ्रॉम ए पॉलिनोमियल। तो यहाँ अप्रॉक्सीमेट आंसर नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकलेगा आपका। तो व्हाट इज f ऑफ 10, दिस वैल्यू इज f ऑफ 10, दिस इज नेबला ऑफ f ऑफ 10। बैकवर्ड पढ़ोगे ना ऐसे, उसमें आपका फॉरवर्ड में ऐसे जाएगा, इसमें आपका अपवर्ड जाएगा। तो दिस इज दिस वैल्यू इज नेबला स्क्वायर ऑफ f ऑफ 10। नाउ मेक दिस सब्स्टिट्यूशन इन फॉर्मूला नंबर स्टार। So this is y of x. Here I got, what is f of 10? It is 16. The value of u is x minus 10 by 2. Nabla of 10 is 8 plus u यानी x minus of 10 by 2 आएगा, हाँ आएगा। u plus 1 is x minus 8 by 2। 2 फैक्टोरियल ऑलरेडी क्वेश्चन में ही है, और नेबला स्क्वायर ऑफ f ऑफ 10, दिस इज 3। तो हेयर 16, 2 4 x माइनस ऑफ 10, 2 2 4 2 8, and x minus of 10 is here. Multiply this 3 by here, 3x minus 24 बाई 8। अब आपको सिंप्लीफाई करके कोई पोनोमियल बननी है, वो कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करो, ये 16 कर लीजिए, यहाँ आप x माइनस 10 कॉमन करो, तो दिस इज 4 प्लस x माइनस 10 आउटसाइड 3x माइनस 24 बाय 8। अब यहाँ ना एलसीएम लो, 8 4 जा 32 प्लस 3x माइनस 24 बाय 8, तो 16 एज इट इज, x माइनस 10 हेयर, 32 प्लस एंड दिस वन, तो प्लस का 8, 3x प्लस बाय 4। ठीक है, तो यहाँ आपका बनेगा दिस इज 16 प्लस x माइनस ऑफ 10 and 3x प्लस 8, यह 8 आपका। ठीक है, तो दिस इज बाय 8। इसको सिंप्लीफाई कर दो, यू गॉट द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y या फंक्शन f एट, पहले हम 9 पे कैलकुलेट करते हैं, बैकवर्ड है ना। तो f ऑफ 9 यानी इन दिस फॉर्मूला पुट योर x इज इक्वल टू 9, तो दिस इज 16 प्लस 9 माइनस ऑफ 10, 9 3 ज़ा 27 प्लस 8 बाई आपका आएगा ये 8, तो दिस इज 16 माइनस 1 27 35 बाई 8। तो देखो कितना आंसर आता है, 4 पॉइंट समथिंग बनेगा।
सो दिस इज़ 11.625। वैसे भी आंसर उससे भी कर सकते हो। देखो टेबल में 8 और 10 के बीच में है ना, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेबल है तो 8 और 16 के बीच में आंसर आएगा, और 10 के नज़दीक है, मिडिल में है। तो एक्सपोनेंशियल थोड़ा पोलिनोमियल आपकी ऐसी है कि देखो 4 पे वैल्यू 1 है, 6 पे वैल्यू 3 है, तो इंक्रीजिंग ज़्यादा मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो ये तो वैल्यू हुई आपकी x एट 9। आपको अगर f एट 5 निकालना है तो आप क्या कहेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5। तो दिस इज 16 प्लस 5 माइनस 10 इज माइनस के 5 एंड दिस इज 3 5 15 प्लस 8/8। इसे सिंप्लीफाई कर लेना तो ये आंसर आपका अप्रॉक्सीमेटली शायद 1.625। देखो कैलकुलेट करके यही बनता है क्या। ठीक है, ये हो जाएगा। अब करना तो एक और क्वेश्चन था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो कुछ 2-3 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो फाइनल एग्जाम में पूछे गए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इसे। ठीक है, ओके, थैंक यू।